हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर काउंसलर, करियर कोच, करियर एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, आज जो आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक में है। ये है हाउ टू बिकम साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट। दोस्तों, इसके बारे में हम कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट कैसे बन सकते हैं। इसमें क्या एजुकेशन बैकग्राउंड लगती है आपको, क्या डिग्री लगती है, क्या आपके इंटर्नशिप लगते हैं, कौन सी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, इंटर्नशिप कहाँ करनी चाहिए, सैलरी पैकेज क्या रहती है, ये सब कुछ इन डिटेल इस वीडियो में रहेगा। तो बिना देर करते हुए आइए वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन की। यहाँ पे दोस्तों आपको सबसे पहली जो चीज़ रिक्वायरमेंट रहेगी वो एक बैचलर डिग्री की। बैचलर डिग्री आप कर सकते हैं रेलेवेंट फील्ड में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में हैं जो स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम्स साइबर सिक्योरिटी में ऑफर करती हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल स्किल्स की, जो आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड रहेगी। आपकी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होनी चाहिए कंप्यूटर नेटवर्क्स पे, ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। अभी अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात कर लें तो सबसे पहले सबसे यहाँ पे आ जाता है, जैसे कि पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा एंड डेटाबेसेस। एक्वायर नॉलेज चाहिए आपको। किस पे नॉलेज आपको गेन करनी है? सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स, इनक्रिप्शंस, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम एंड एथिकल हैकिंग टेक्निक्स। इसके अलावा जो भी स्किल्स साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स को चाहिए होते हैं, वो यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे भी है। आप स्क्रीन को पॉज करके देख सकते हैं, जैसे कि मलवेयर एनालिसिस, क्लाउड सिक्योरिटी एंड ऑल्स। ओके, अब हम बात कर लेते हैं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग की। देखिए, आप सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, सर्टिफिकेशन आप कैसे ले सकते हैं? जैसे कि सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स, जिसे हम CISSP कहते हैं। इसके अलावा आप सर्टिफिकेशन ले सकते हैं सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर, CISM। इसके अलावा सर्टिफाइड एथिकल हैकर, जिसे हम कहते हैं CEH। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो सर्टिफाइड साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, ये भी आप ले सकते हैं ट्रेनिंग, या फिर सर्टिफिकेशन आप परस्यू करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक, जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। ठीक है, ये स्टेप 4 हो गया। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में आपको यहाँ पे चाहिए होगा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इंटर्नशिप के थ्रू। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो को ऑप प्रोग्राम्स में, जैसे कि एंट्री लेवल पोजीशंस इन IT या फिर साइबर सिक्योरिटी रोल्स में कर सकते हैं। और आपको एक पोर्टफोलियो डेवलप करना पड़ेगा, जहाँ पे आपने जितने भी सारे प्रोजेक्ट में वर्क किया है ना दोस्तों, वो आपके इस पोर्टफोलियो में पूरा का पूरा शोकेस होना चाहिए, ताकि आप कहीं पे भी अगर आप अप्लाई करें जॉब के लिए तो उनको पता रहेगा कि आपने इन सारे प्रोजेक्ट्स में वर्क किया हुआ है, आपकी एक्सपीरियंस अच्छी है। इसके अलावा आपको नेटवर्क में, उसके अलावा पेनिट्रेशन टेस्टिंग, ये सारे जो हैं आपको एक पोर्टफोलियो बना के आपको शोकेस करना पड़ेगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अब आ जाते हैं स्टेट अपडेटेड। देखिए, ये क्योंकि ये एक साइबर सिक्योरिटी जो है बहुत ही रैपिडली चेंजिंग और इन्वॉल्विंग फील्ड है, तो यहाँ पे आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि अभी लेटेस्ट थ्रेट क्या है, ठीक है, इसके बाद इंडस्ट्री में ट्रेंड्स क्या चल रहा है। तो अब ये कहाँ से अपडेट हो सकते हैं? जैसे कि आप वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर सकते हैं, या फिर आप बहुत सारे वेबिनार्स होते रहते हैं, तो आप वेबिनार से भी अपडेट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको स्पेशली एक प्रोग्रामिंग कंप्लीट करनी है या फिर कोई कोर्स लेना है, तो आप ये सब भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसे करके अपडेट रह सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात कर लें नेटवर्किंग, देखिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साइबर सिक्योरिटी में, नेटवर्किंग। देखिए, अगर आप साइबर सिक्योरिटी मीटअप्स, ऑनलाइन फोरम्स या फिर एक्सपर्ट से उसी रिलेटेड फील्ड से मिलते हैं, उनके एक्सपीरियंस देखते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो एक रेपो बिल्ड होता है आपका, राइट, सिमिलर प्रोफाइल से। सिमिलर प्रोफाइल के मतलब सिमिलर प्रोफाइल के पर्सन से मिलके, और आप उन्हें बेहतर तरीके से जान सकते हैं, उस जॉब प्रोफाइल के बारे में अच्छे से जान सकते हैं, डिटेल में जान सकते हैं। ठीक है, क्या प्रॉस है, क्या कौनस है, सारी डिटेल्स से आप जान के एक नेटवर्क डेवलप कर सकते हैं, और हो सकता है या फिर उनके रेफरल से आपको काफ़ी अच्छी जॉब की ओपनिंग भी जॉब मिल जाए अदरवाइज। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉफ्ट स्किल्स में। देखिए दोस्तों, सॉफ्ट स्किल्स में सबसे पहले आ जाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आप अपनी बातों को सही तरीके से समझा नहीं पाएंगे तो आप वर्क
कैसे करेंगे, राइट? तो कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए आपको। कोई भी सिचुएशन में है, अगर आपको एक सिचुएशन ऐसा दिया गया तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होनी चाहिए और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आनी चाहिए कि आप उसे कैसे एक थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स सिचुएशन में आप उसको सॉल्व कर सकें। इसके अलावा क्रिटिकल थिंकिंग, अटेंशन टू डिटेल, सारे डिटेल में आपको वर्क करना है अकॉर्डिंगली। और ये सारी एसेंशियल स्किल्स जो होता है साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के पास होनी चाहिए। इसके अलावा जो क्रूशियल है, बहुत सारी क्रूशियल होते हैं, किस लिए? जब आप एनालाइज करते हैं सिक्योरिटी इंसिडेंट्स को रिस्पॉन्ड करते समय, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्रूशियल हो जाती है। इसके अलावा भी जो सॉफ्ट स्किल्स है वो अपनी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब अगर हम बात कर लें अप्लाई फॉर जॉब्स, देखिए जॉब ओपनिंग्स ऑर्गेनाइजेशंस में आप देख सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट एजेंसीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर आईटी फर्म्स। उन लोगों को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की बहुत ही ज़रूरत है। देखिए अभी डेटा ड्रिवन पूरा जो वर्ल्ड है ना, डेटा ड्रिवन होते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है ना, आपको उनको डेटा को सिक्योर करने के लिए साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पाई है। तो यहाँ पे आप इन सारे ऑर्गेनाइजेशंस में, जैसे मैंने डिस्कस किया, गवर्नमेंट एजेंसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, आईटी फर्म्स, इन लोगों को साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है, तो आप अकॉर्डिंगली अप्लाई कर सकते हैं। रोल क्या क्या हो सकता है जिसमें आपको बताऊं मैं? सिक्योरिटी एनालिस्ट का रोल हो सकता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट का रोल हो सकता है, एसओसी जिसे हम कहते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, या फिर पेनिट्रेशन टेस्टर। इसके अलावा भी 6 टाइप्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी जॉब्स है जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब हम बात कर लगते हैं कंटिन्यूअस लर्निंग। देखिए दोस्तों, ये रैपिडली चेंजिंग और बहुत ही अपडेट रहने वाला फील्ड है, तो आपको यहाँ पे अपडेटेड रहना होगा। कौन से नए थ्रेट आ रहे हैं, कौन सा नया टूल डेवलप हो रहा है, नई टेक्निक क्या आई है, ये आप ऑनलाइन कोर्सेज के माध्यम से, सर्टिफिकेशन करके या फिर प्रैक्टिकल एक्सपोजर एक्सपीरियंस लेके आप कर सकते हैं। देखिए नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, तो आप कंटिन्यूस लर्निंग करेंगे, जितना आप लर्न करेंगे उतना इंप्रूव करेंगे, जितना लर्न करेंगे उतना इंप्रूव करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम बात कर लगते हैं एथिकल अप्रोच की। देखिए एथिकल अप्रोच वो होता है जिसे आप लीगल और एथिकल स्टैंडर्ड के माध्यम से करते हैं। ठीक है, आप कोई भी वर्क कर सकते हैं, उसकी सेंसिटिविटी, इंफॉर्मेशन सिस्टम को बहुत ही प्रोटेक्ट करके चलते हैं। ठीक है, अभी क्या हो गया है कि नंबर ऑफ साइबर थ्रेट जो है ना, डेटा ब्रीचेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बहुत हाई डिमांड में है, इंडिया में भी और ग्लोबली भी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स, सर्टिफिकेशन जो मैंने पहले आपको बताया, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले लीजिए और आप अपनी इस साइबर सिक्योरिटी जर्नी में, एनालिस्ट की जर्नी में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ डिजिटल एसेट्स एंड सेंसिटिविटी इंफॉर्मेशन, तो ये आप देके अपना एक काफ़ी अच्छा प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सैलरी पैकेज क्या ऑफ़र की जाती है। दोस्तों अगर मैं बताऊं आपको, सैलरी पैकेज जो होते हैं बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती हैं। फैक्टर्स क्या? जैसे कि आपका एक्सपीरियंस क्या है, आप कौन से लोकेशन में, आप मेट्रोपॉलिटन में, अर्बन में है, रूरल में है, स्किल्स क्या है आपके पास। ठीक है, अभी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है दोस्तों, तो आपको एक स्किल्स आनी ही चाहिए। ठीक है, तो स्किल्स आपके पास क्या है वो आपको आनी चाहिए। सर्टिफिकेशन कौन सी है आपके पास, ऑर्गेनाइजेशन की साइज़ क्या है, इंडस्ट्री क्या है, ये सारे फैक्टर्स डिपेंड करके आपको सैलरी ऑफर होती है। अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले, अगर आपकी एक्सपीरियंस जो है 0 से 2 साल के बीच में है, तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट की जो सैलरी रहेगी स्टार्टिंग रेंज की, वो 3.5 लाख से लेके 6 लाख सालाना रहेगी। और अगर हम मिड लेवल की बात कर लें, जिसमें आपकी एक्सपीरियंस 2 से 5 साल की है, तो आपकी सैलरी हो जाएगी 6 से लेके 12 लाख तक, इसके इन बिटवीन रहेगी। ठीक है, ये सालाना एवरेज सैलरी रहेगी। इसके अलावा अगर मैं एक्सपीरियंस की बात कर लूँ 5 साल से ज़्यादा की, तो आपकी सैलरी जो है, जिसमें आपकी सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छी है, आपके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स है, तो आपकी सैलरी रेंज जो है काफ़ी बढ़ जाती है। यहाँ पे आपकी सैलरी रेंज जो है 12 से 20 लाख सालाना हो जाती है। ठीक है, और देखिए ये आपको नोट करने वाली बात है कि ये अप्रोक्सीमेट फिगर है, वेरी कर सकती है फैक्टर्स जैसे कि लोकेशन की वजह से। सैलरी देखिए बहुत सारी हायर होती है, कहाँ पे? मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, जैसे कि बैंगलोर, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, ये सारी जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ की काफ़ी हाई होती है अकॉर्डिंगली, तो आपकी सैलरी भी उस पर ही डिपेंड करती है।
अभी अगर हम बात कर लें, इसके अलावा अगर आपके पास रिलेवेंट सर्टिफिकेशन है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया सर्टिफिकेशन के बारे में, और आप सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी प्रोफेशनल हैं, CISSP, और सर्टिफाइड एथिकल हैकर हैं, CEH, या फिर सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर है, CISM, तो आपकी सैलरी जो है एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करती है और आपको हो सकता है कि बड़ी भी सैलरी मिले। ठीक है, तो ये हो गई सैलरी की बात। जैसे दोस्तों मैंने इसमें सब कुछ डिस्कस किया है, आपको क्या एजुकेशन रहनी चाहिए, क्या आपको ट्रेनिंग लेनी है, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, इंटर्नशिप कैसे करनी है, ठीक है, और सैलरी रेंजेस क्या रहती हैं। अब हम वीडियो के एंड पे आ गए हैं दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको नॉलेज में, अगर आपके नॉलेज में ये 1% भी वैल्यू ऐड करता है दोस्तों, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इस विजन प्लान चैनल को, जो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते ही रहते हैं, ठीक है। और बेल नोटिफिकेशन बजा दीजिए ताकि आपको ऐसे अपडेट मिलते रहें। और जैसा कि मैंने आपको इसके पहले वीडियो में भी बताया हुआ है कि मैं एक करियर काउंसलर हूँ, तो मेरी ड्यूटी है कि आपके पास ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जॉब प्रोफाइल, प्रोफेशनल प्रोफाइल से लेके आते रहूं। और अगर आपको करियर में कहीं पे भी इशू आ रही है, स्ट्रीम सिलेक्शन में, कॉलेज सिलेक्शन में, या फिर कोई भी इशू आ रही है, तो आप दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।